वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। नो लॉस स्ट्रेटजीज, इसके अंदर क्या भी लॉस हो रहा है। अच्छा खैर, हमने 30 ट्रेड सक्सेसफुल कर रही हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो 29 ट्रेड थी, यानी एक ट्रेड मेरी सक्सेसफुल होगी। अब ये कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अभी ये चल रहा है 700 पे ये चल रहा है। और मैंने ना यहाँ पे जो ट्रेड्स थी, जो आखिरी की 2 से 3 रह गई थी, उसे डिवाइड कर दिया था मैंने $5 पे। लास्ट जो ट्रेड थी वो 680 की थी। 680 की मेरी सक्सेसफुल हुई। मैंने क्या किया कि मैंने 700 पे जब आई मैंने सेल कर दिए और मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं बाहर आ गया। अब अगर आप ओवरऑल देखें अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को, तो जी मैंने जो हाईएस्ट पीक पे मैंने जो ख़रीदा था, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें, ये एक बाय हुआ, ये मैंने सेल कर दिया फौरी और मुझे प्रॉफिट हो गया आसानी से। अगर आप मेरे इसके नीचे चले जाएं, यहाँ पे मेरी 890 पे पहली बाय थी, दूसरी थी 860 पे, अगली थी 830 पे, उससे अगली थी 800, उसके अगली थी 770, फिर उसके अगली 740, फिर उससे अगली 710। अब मैंने दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो पहली चीज़ सब्र करें। अगर नहीं कर सकते कि ना मिले मुझे प्रॉफिट और नुकसान हो जाए और वगैरह वगैरह, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ज़रा प्रॉफिट मिलता रहे। नो लॉस स्ट्रेटजी कैसे है ये मैं बताता हूँ। अब ये कैंडल बन रही है, 10 घंटे हैं। अगर डे के मुताबिक अगर ये बुलिश हो गया, सही तरीके से बुलिश हो गया कि ऊपर की तरफ जाना है इसने, तो ग्रेट हो जाएगा काम हमारे पास, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर जो है सक्सेसफुल लग जाएगा और इतने पे मैं बेच दूंगा, मुझे नुकसान, मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। ठीक है, वैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते होते हैं डे ट्रेडर आसानी से, और वो प्रॉफिट लेके और बुक कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने किया, अब आपको मैं अभी वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आपने पता क्या करना है। अभी जो मैं करने वाला हूँ, आप ये कर सकते हैं, आप वेट कर लें और ये खाता क्लियर, यानी ऐसी मुश्किल पेश आ जाए मार्केट के अंदर कि अब कुछ दिनों तक, यानी 1 से आधा महीना यूँ समझो, ऐसा है कि ऊपर जाने का चांस ही नहीं है और आपने सारे पैसे लगा दिए। सारे पैसे पहली चीज़ लगाने नहीं है, मैं तो आपको बताना था इसलिए मैंने सारे पैसे लगा दिए, लेकिन वैसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने पैसे लगाने हैं। खैर, अब आपने लगा दिए, अब आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट भी होता रहे साथ साथ। ओवरऑल मेरा देखें पोर्टफोलियो, मेरे पास प्रॉफिट के साथ 87 थे, और अब आप राउंड अबाउट 80 लगा लें, यानी $7 का मैं अभी लॉस में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अब आप कहेंगे कैसे। अब देखें, ओवरऑल मैं लॉस में हूँ, उसकी मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है। अब पता क्या करना है मैंने, बेसिकली मेरी जो अब लास्ट ट्रेड है वो ये है। अगर मार्केट प्राइस इतने पे थी तो मैंने ख़रीदा था, एक बाय की थी। मैंने क्या करना है कि उतनी अमाउंट के पिपकॉइन यहाँ पे पेस्ट करने हैं। मैंने जाके और सिंपल आपने, अब जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक ना, आपने इसके अंदर जब प्लस 200 हो जाएंगे, यानी 730 आ जाएंगे, यहाँ पे 730 हो जाएंगे, आपने सेल करके बाहर आ जाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से ट्रेड ओपन करनी है एक बाय की, उसमें आपने अमाउंट लिखनी है ये, और इधर डाल देना है $5 का। अभी मैंने यही करना है। अगर ये प्राइस ये मार्केट जो है वो रिवर्स गई और बस 30 पे भी आ जी, मैंने क्या करना है, फौरी मैंने जाना है यहाँ पे ऑर्डर्स में जाऊँगा, मैं देखूँगा जी, ये देख लें, इसमें उसने लिखा हुआ है 1126,761, इतनी अमाउंट के पिपकॉइन थे। तो मैं इधर जाके पेस्ट करूँगा सिंपल 1126,761 ऐसे करके अमाउंट थी। अब देख लें 10 पे मैंने ख़रीदा, यानी $8 पे मैंने ख़रीदा था। अब मैंने क्या करना है, $30 का यहाँ पे लगा 20। अब ये मुझे बाहर आ गया, मैंने इसे विड्रा करवा लिया। सपोज डैट 730 पे चलेगी, मैंने विड्रा करवा लिया। अब मैंने दोबारा यहाँ पे जाना है, 10 की ट्रेड ओपन करनी है, 5 का ऑर्डर लगा के मैंने कह देना है कि बाय कर लो। सिंपल बाय करने का कह के, और ये यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, मेरा खाता क्लियर। अब मुझे जो प्रॉफिट हो गया वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो ओवरऑल तो मैं लॉस में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी प्रॉफिट हो। अब देखें, फर्ज करें सपोज डैट मार्केट ऊपर जाती नहीं है, मैं आपको उस बात की बात कर रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि भाई मार्केट ने अब यहाँ से डम जा, वैसे यहाँ पे जाएगी नहीं, क्योंकि ये एक तरीके का साइडवेज है। डे के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज है,
इधर इस पोर्शन से लेके 1000 से लेके और इस पोर्शन तक 600 तक ये एक साइडवेज में है। अब देखें इसी तरीके से जब आप इधर थे, इधर से लेके इस जगह तक, इस पॉइंट तक क्या थी, ये साइडवेज थी। ये देखें मार्केट साइडवेज थी। अब ये देखें पहले डम गई, फिर पंप किया थोड़ा सा, फिर डम चली गई बहुत ज़्यादा, फिर ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई। अब देखें ये साइडवेज थी और ये अब उसने पंप किया है। अब पंप किया है तो यहाँ पे आके वो स्टेबल हो गई है। अभी इसके बीच में वो रिवॉल्व करती रहेगी करती रहेगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक है कि यहाँ से इस प्राइस से 100 से या इसकी जो हाईएस्ट पीक थी उससे ऊपर चली जाए, अबव चली जाए। हम ज़्यादा ऊपर का देखते नहीं हैं क्योंकि हम डे ट्रेडर होते हैं। हम मतलब स्पॉट ट्रेडर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर होल्डिंग्स वाला जो काम है ना वो थोड़ा कम रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, यानी अपने टोटल पोर्टफोलियो का। जैसे उसका $100 का है ना, तो $10 या $20 ऐसे होंगे जो वो छोटे छोटे कॉइन्स में लगा के कि भाई इन्होंने ऊपर जाना है, जब इतना प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, मैं बाहर निकाल लूँगा, और वो करके रखते हैं। ठीक है, मतलब 10% या 20% अपने टोटल पोर्टफोलियो का वो इन छोटे छोटे कॉइन्स में लगा के रखते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताना था कि प्रॉफिट होता है, इस लिहाज से मैंने सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड ली और मेरी ये एक ट्रेड अभी सक्सेसफुल भी होगी। अब सपोज डैट मार्केट अब यहाँ पे आ जाती है मेरे इस जोन पे जहाँ पे मैंने कहा है कि जी मैं बाय करने को तैयार हूँ। 680 पे मेरे ख्याल से है, 680 पे। ठीक है, बाय कर लूँगा। दोबारा से ऑर्डर मैं 700 का लगा दूँगा, 700 पे आके ख़त्म हो जाए, मतलब मुझे प्रॉफिट हो जाए, मैं बायर हो जाऊँ। मैंने मतलब स्मॉल ट्रेड्स लेना शुरू कर देनी है जिसमें मुझे पहले प्रॉफिट होता था। मैं एक आपको अंदाज़न बता रहा हूँ कि वो मार्केट यहाँ तक ही जाती है, हमारे इस तक जाती ही नहीं है। जो हमारा टारगेट है बेसिकली 8,817 का या 820 लगा लें आप, वहाँ तक जाती ही नहीं है। सपोज डैट वो इस रेजिस्टेंस पे अड़े जाती है जो मैंने एक बनाया था। ये तो एक जोन होता है यहाँ से यहाँ तक का। खैर, इस जोन की अगर आप बात कर लें, ये 760 तक ही अबव जाती है। ठीक है, तो बस मैंने क्या करना है कि वही ट्रेड्स जो मैंने पहले ली हुई हैं उसके ऊपर 20 के हिसाब से 20 प्लस करके मैंने बस ट्रेड्स ओपन कर लेनी है। सिंपल, ये देख लें 710 जमा 20 730 सेल आउट, 740 जमा 20 मतलब 760, 2 ऑर्डर मेरे सक्सेसफुल हो जाएंगे। सपोज डैट मैं फ़र्ज़ करने की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट मतलब रिकवर पूरी नहीं होती और यहाँ तक भी आ जाती है, मेरे 2 ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं 2 ऑर्डर में प्रॉफिट बुक करके वापस आ जाऊँगा और फिर से मैं ऑर्डर लगा दूँगा यही वाले। कौन से वाले? ये जो मैंने आपको पिछले दिखाए हैं कि ये सपोज डैट सक्सेसफुल हो जाते हैं। 7-10 का एक लगा दूंगा, लेकिन इस बार अमाउंट रखूँगा $5-5, 8-10 नहीं रखूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास अमाउंट थोड़ी नीचे से बढ़ती जाएगी तो मैं उस अमाउंट से और नीचे तक का ना चांस ले सकता हूँ। यानी ये कि मैंने अभी जो ड्रा किया है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक चली जाती है। मैं चाहता हूँ कि अब क्योंकि मेरे पास यहाँ से नहीं बन रही, ये जो परसेंटेज की बात हो रही है अभी इसके लिहाज से देखें तो ये 30% कहाँ पे बनता है? अभी जहाँ पे मार्केट है 700 से 30% यहाँ पे बनता है। यहाँ तक के तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो पैसे मेरे पास आते रहेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ऐसी पोजीशन आ जाए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक ये कि आप वेट कर लें और आपको यकीन हो कि ये जो सा प्राइस है, ये जो मार्केट है ये ऊपर जाएगी ही जाएगी और आपको प्रॉफिट दे के रहेगी। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ा सेफ्टी में खेलें और ज़्यादा प्रॉफिट करें। और इसमें यही है कि आपने जो एक ऑर्डर लगाया है उसके ऊपर ही आप प्रॉफिट लेते रहें और उसे बुक करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस अमाउंट पे आपने ये जो ख़रीदा था, यानी 890 पे ख़रीदा था, उस अमाउंट पे ये वापस आ जाएगा जैसे मैंने ख़रीदा था। ये तो मैं आपकी बस टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपको ये टेस्टिंग बता रहा हूँ और इसके कुछ जो उनसे बैक साइड पे काम होता है वो बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस नेवर आपको लॉस होगा, लेकिन आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि पैसा डूब जाए, लेकिन इतना डूबने की बात होती ही नहीं है इस जगह पे। अब देख लें मैंने 30 ऑर्डर सक्सेसफुल किए हैं। अब आगे जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा 35 ऑर्डर जब सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से कुछ टाइम लेंगे क्योंकि अभी ये जो मार्केट है पिप की, वो ज़रा जा रही है जोन को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि भाई अभी ना ऊपर जा रही है ना ज़्यादा नीचे जा रही है। इंटरेस्ट नहीं बन रहा बंदों का। ये देख लो 45 नंबर पे ये आ गया,
टॉप 100 वाला ही कॉइन है, इसलिए इसके वापस आ सकती है, इसकी कैपेसिटी है कि ये वापस आ जाएगी सिंपली। और अगर आप चाहें तो इस जगह पे सिक्योर के अंदर ये मार्केट के ऊपर डिटेल्स बता सकते हैं, आपको थोड़ा हौसला मिल जाएगा कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। ये देख लें अप्रैल 7 की उसने बात की, वो कह रहा है 900 तक जा सकती है, एक्सपेक्टेड है। तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 2-3 अगर ऐसी हैं जो आपके फेवर में है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो फिर आपने पैनिक नहीं होना। आपने जैसे मैंने आपको बताया है कि अब जैसे ये 10 पे आएगा, ठीक है, मैंने एक बाय कर लिया, मैंने 20 का डिफरेंस करके वही चीज़ जो मैं पहले करता आ रहा था वो आपने करके और अपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते जाना है। आपने ओवरऑल प्रॉफिट नहीं देखना और ना ही ये स्मॉल प्रॉफिट देखना है। आपके पास बस ये अमाउंट पड़ी है और इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी देख लें, आपने पैनिक नहीं होना, बस टेंशन नहीं लेनी और आपने बस काम करना है। अब देख लें कि आपका लॉस हो रहा है फिर भी आप प्रॉफिट में होते हो। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आती है, कभी कभार ऐसे होता है कि आप फुली प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपने सेफ्टी जोन में खेलना होता है। अब जैसे कि मेरे पास 85 अब की अमाउंट थी डॉलर की, 85 को मुझे सिंपली डिवाइड करना चाहिए था 5 पे, 17 ना, तो मैंने सिर्फ 10 ट्रेड लेनी थी, यानी $50 की मेरी इन्वेस्टमेंट ऑन थी। इसको आप निकाल दें, $35 जो हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में पड़े रहने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करना था, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 5 पे, 7 ट्रेड्स मैं ले सकता था, ठीक है। मैंने क्या करना था कि अभी मार्केट जा रही है जैसे ये, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगानी थी, मैंने कहा था जी $5 का एक ख़रीद लो, फिर मैंने 30 का डिफरेंस जैसे मैं रखता हूँ, मैंने सिंपल यही करना था, 700 माइनस 30, इतने पे ख़रीद लो, इतने पे ख़रीद लो, इतने पे ख़रीद लो। यानी मेरे पास एक ये जो मुझे दिख रहा है कि लॉस में जा रहा है मेरा, और एक ये जो अभी मैंने ट्रेड लगा ली इसके ऊपर। ऐसे करके मतलब मैं डबल एक वक्त में 2-2 या 3-3 कॉइन्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है, लेकिन कभी कभी आपको पेशेंट रखना पड़ सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ये भी बहुत रेयर केस होता है। जैसे कि 12% ये गिर गई थी, 15% अप्रोक्सीमेट गिर गई थी, हाफ। इसी तरीके से आ सकती है सिचुएशन, तो आपने पैनिक नहीं होना और स्टे पॉजिटिव। अब देख लें, मेरा लॉस में हूँ लेकिन मैं फिर भी कोई पैनिक नहीं हो रहा हूँ और मैंने बेचे नहीं है। आपने भी पॉजिटिव रहना है और ये काम आराम से करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।